हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टोकरिया और आप देख रहे हो मेरी कंप्लीट नोड.जेएस सीरीज। और ये है मेरा लेक्चर नंबर 23 और आज के लेक्चर में हम अपने करंट ऑपरेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं पुट एपीआई कैसे बनाते हैं, डाटाबेस में एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट एपीआई कैसे बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक यूजर को आईडी के थ्रू डिलीट कैसे करते हैं, पोस्टमैन से पुट और डिलीट एपीआई को टेस्ट करके देखेंगे, प्रॉपर स्टेटस कोड्स का यूज कैसे करते हैं वो समझेंगे, एरर हैंडलिंग का प्रोफेशनल तरीका ये समझेंगे। मतलब आज हम बैकएंड डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस, जो किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का बैकबोन होता है। इस लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि मुझे कंप्लीट करंट बनाना आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया और ये था जो कल हम काम कर रहे थे, अब मतलब अपना प्रीवियस लेक्चर। इसी में हम क्या बनाएंगे, अपनी पुट और डिलीट एपीआई बनाएंगे। जो हमने कल पोस्ट एपीआई बनाई थी, गेट एपीआई बनाई थी, वो आप प्रॉपरली समझ चुके थे। अब ये आज हम क्या बनाएंगे, पुट और डिलीट एपीआई। ठीक है, मैं इन एपीआई को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, और यहाँ लिखते हैं हम app.put। अगर हमको किसी को अपडेट करना हो ना तो उसके लिए यूज होता है पुट मेथड। ठीक है, इन सजेशंस को कर लेते हैं। ठीक है, app.put। सबसे पहले आएगा राउट। राउट में उस यूजर की हम आईडी से उसको अपडेट करेंगे। तो तरीका समझ लीजिए कैसे लिख रहा हूं मैं, /user/id। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, अपना फंक्शन बनेगा और मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, इसमें 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और अब ट्राई कैच, ये है प्रोफेशनल तरीका एरर हैंडलिंग का। कोड याद रखेंगे, कोई एरर आएगी तो कैच में से हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यूजर को बोलेंगे कि फाइंड करो उसको आईडी से और अपडेट करो। ठीक है, बोल दिया इसको हमने। ढूंढने में और अपडेट करने में क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा, तो इसको अवेट लगा देंगे। अवेट लगाते फंक्शन क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इसके अंदर हम 2 चीजें भेजेंगे। देखिए क्या क्या, सबसे पहले हम भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। आईडी भेजेंगे हम सबसे पहले उसकी। ठीक है, आईडी भेज के दूसरी चीज भेजेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो चीजें हमको अपडेट करनी है। ठीक है, अपडेट करनी है हमको 3 चीजें, नेम, ईमेल और एज। ठीक है, ये 3 चीजें भेजनी है बॉडी में और उसकी आईडी भेजेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें हमने भेज दी। अब थर्ड चीज क्या भेजनी है हमको, हमको लिखना है न्यू ट्रू। ये हमको ना अपडेटेड डाटा रिटर्न करेगा। अगर इसको नहीं करोगे तो पुराना डाटा ही हमको शो करेगा। ये लिखने से हमको न्यू डाटा शो करेगा ये। ठीक है, इतना लिख के अपना काम क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट, इसका नाम कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं। मैंने नेम दे दिया इसका कॉन्स्ट अपडेटेड यूजर। ठीक है, अपडेटेड यूजर मैंने इसका नेम दे दिया। अब लगाते हैं इफ हमको अपडेटेड यूजर नहीं मिलता है, हमको अपडेटेड यूजर वो नहीं मिलता है, तो हमको क्या रिटर्न में मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में आएगा 404। ठीक है, और जेसन में हमको क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा क्या, यूजर नोट फाउंड। ठीक है, यूजर नोट फाउंड, इतना हो गया। अब ये सब होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और हमको अपडेटेड डाटा रिटर्न हो जाएगा।
ठीक है। अगर इस बीच में कोई एरर आती है तो यहाँ पे आ जाएगी और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हमको क्या मिलेगा 500 कोड और जेसन में हमको क्या मिल जाएगा हमको मैसेज एरर और एरर डॉट मैसेज। ठीक है, बस इतना। ये है अपनी पुट एपीआई जो हमने ऊपर बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग ये पुट एपीआई बेस्ट है। अब इसको चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको रन करते हैं। हमने लिखा npm रन स्टार्ट लिखा, आजा भाई आजा, और ये यहाँ पे हमको शो करेगा कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5035 एंड डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, वेट ए मिनट, और ये आ गया अपना। ठीक है, मतलब अपना डाटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ओपन कर लेंगे अपना पोस्टमैन ओपन कर लेंगे। उसके लिए हमने पोस्टमैन ओपन करते हैं हम पोस्टमैन, ये अपना पोस्टमैन ओपन हो रहा है। ठीक है, ये अपना पोस्टमैन ओपन हो गया। अब 5035 में हम पहले तो एक बार सारा डाटा देख लेते हैं, हम अपना सारा डाटा क्या था। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूं हमने क्या एपीआई बनाई थी वो चेक कर लेते हैं एक बार। माई यूजर्स /माई यूजर्स, और मेथड क्या था अपना गेट, इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमको सारा डाटा, यहाँ पे एक सेकंड नहीं मिला, हाँ मिल गया हमको सारा डाटा। अनिल शर्मा, देखो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ अपने मोंगोडीबी एटलस में, ये अपनी आईडी, ठीक है, जो हमने कल सेंड की थी, और ये था अपना डाटा। हम अनिल शर्मा की जगह नेम चेंज करेंगे, ठीक है, और इस आईडी से करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हमने क्या एपीआई बनाई है, हमने बनाई है /यूजर और आईडी। तो देखना ध्यान से, मैं यहाँ लिखता हूँ /यूजर /आईडी, ये आईडी हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी की, और यहाँ पे डाल देते अपने पोस्टमैन में, डाल दिया हमने। अब जेसन में डाटा भेजेंगे इसको, जेसन में डाटा भेजेंगे। सबसे पहले नेम मैं कर देता हूं अनिल शर्मा की जगह पे राहुल गिल, ठीक है, और ईमेल मैं कर देता हूं rahul@gmail.com। एज को हम एज इट इज रहने देते हैं, एज को रहने देते हैं हम 32 ही। ओके, आप ये नंबर है इसको स्ट्रिंग में लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको ना सेंड करते हैं। सबसे पहले मेथड चेक करो, हम अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज होगा, पुट। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेंड पर क्लिक करता हूं तो क्या आया, ओके आ गया 200 ओके, और अपने पास आईडी थी जो ये, इसमें चेंज हो गया rahul@gmail.com, और एज 32 ही रही। अब इसको चेक करते हैं क्या रियली अपडेट हुआ है ये, तो उसके लिए हम अपने मोंगोडीबी पे आगे ही चेक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको रिफ्रेश किया और चेक करते हैं कि ये रिफ्रेश हुआ है नहीं। देखिए यही आईडी थी, इसमें अपडेट हो चुका है rahul@gmail.com, और एज 32, मतलब अपनी एपीआई परफेक्टली चल रही है। ठीक है, और हमने आईडी से इसको अपडेट भी कर दिया। अब ना इसको डिलीट करेंगे,
तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी, एपीआई बनानी पड़ेगी। एपीआई कैसे बनाएंगे डिलीट वाली, वो देखिए यहाँ पे आए, हमको लिखना है ऐप, डिलीट करने का मेथड होता है डिलीट, डिलीट लिखा, और इसको भी किससे डिलीट करेंगे, आईडी से डिलीट करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने यूजर आईडी ऐसे, ठीक है। और फिर फंक्शन बनाया एरे फंक्शन हमने, और इसके अंदर दो चीजें पास कर दी हमने, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। फिर लगाएंगे अपना ट्राई कैच, लगाया, और अब इसको क्या बोलेंगे कि यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, एक सेकेंड, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, इतना। और क्या पास करेंगे इसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, आईडी पास करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। ये सब करने में ना टाइम लगेगा, तो इसको क्या बना देंगे, अवेट बना देंगे। अवेट बनाते फंक्शन क्या बन गया, सिंक बन गया, ठीक है। और इसका मैं एक नेम दे देता हूं, इसका भी कॉन्स्ट, इसका नेम दे दिया मैंने डिलीटेड यूजर, ओके, डिलीटेड यूजर मैंने इसका नेम दे दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर हमको वो आईडी नहीं मिलती है, बाई चांस हमने आईडी गलत डाल दिया और वो आईडी हमको नहीं मिलती है, तो क्या मैसेज आया हमको, इफ, अगर हमको डिलीटेड यूजर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न होगा हमको, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस मिल जाए हमको, और जेसन में क्या मिले हमको मैसेज मिले यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, इतना। और अगर हमको यूजर मिल जाता है वो, तो क्या मिलेगा हमको, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैसेज, मैसेज में क्या मिलेगा हमको, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, अपना यूजर डिलीट हो चुका है। अगर इस बीच में कोई एरर आती है, एरर आती है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और जेसन में हमको क्या मिल जाए, एरर, वो एरर का मैसेज, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। अब आ जाते हैं अपने कहाँ पे, पोस्टमैन पे, इसको चेक करने के लिए। मेथड कौन सा अपना, डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट लगा दिया। ये आईडी वाली हमको डिलीट करनी है, ठीक है। एक बार ना ये चेक करके देखते हैं, अगर हम इसको 7 की जगह 8 कर देते हैं, और अब हम सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद क्या आया, 404 आया, और मैसेज में क्या आया, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि वो आईडी थी ही नहीं, वो यूजर था ही नहीं, तो इसने क्या बता दिया, यूजर नॉट फाउंड। इसको हम वापिस से 7 करते हैं, और अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, ये एपीआई टेस्ट हो रही है, ये टेस्टर का काम है, ठीक है। और सेंड करते हैं, तो यहाँ पे 200 आ गया, और यहाँ पर आया यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब वो यूजर अपना डाटाबेस से डिलीट हो चुका है। अब उसको चेक भी कर लेते हैं अपने इस डाटाबेस में आगे, क्या ये यूजर डिलीट हुआ है, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब यहाँ पे 5 यूजर थे, अब देखो ये कितने बच गए, 4 बच गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम वापिस से आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो बच्चे मोस्टली डिफरेंस समझ नहीं पाते कि पुट और पैच में डिफरेंस क्या है, पुट और पैच में, क्योंकि ये दोनों किसके लिए यूज होती है, अपडेट के लिए यूज होती है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पुट का क्या काम है, पूरे डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है पुट, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है। अगर फील्ड मिसिंग हो तो उसको भी ओवरराइट कर देता है, ठीक है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट टाइप अपडेट देता है ये, नोट्स में ही आ जाते हैं हम।
ठीक है। और पैच क्या है, सिर्फ जो स्पेसिफिक फील्ड हम देते हैं ना उसी को अपडेट करता है ये, ठीक है, पार्शियल अपडेट करता है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, पैच का। मतलब हमको कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही अपडेट करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पैच का यूज करेंगे। मतलब पुट तो पूरा डाटा रिप्लेस करता है, जबकि पैच सिर्फ जो फील्ड भेजो उसी को अपडेट करता है। मेन डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में। तो ध्यान रखना कहां पर हमको पुट का यूज करना, कहां पर हमको पैच का यूज करना है। अब दूसरी बात, हमने यहां पर लिखा था ना पुट वाली आईडी में ये न्यू कोमा ट्रू, ये क्या करता है, ये ऑप्शन अपडेटेड डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है। ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपडेट रिटर्न करता है, वरना पुराना डॉक्यूमेंट मिलता हमको जो हमने अपडेट किया ना, वो डाटा नहीं मिलेगा अगर हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और इसको लिखने से जो अपना नया डाटा हमने भेजा है वो मिलेगा हमको, ठीक है। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है। अब फिर एक बात आती है यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इसकी जगह हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे कि अपडेट वन, कि सिर्फ इस चीज को अपडेट करो। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट क्या बोलता है कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है ये, अपडेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। इजी शॉर्टकट मेथड है बिल्कुल। लेकिन जो अपडेट वन है ये सिर्फ अक्नोलेजमेंट देता है, जो अपना अपडेट वन है ये सिर्फ अक्नोलेजमेंट देता है, ये पूरा डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करता। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके। अब जो स्टेटस कोड्स हम यूज कर रहे थे 500, 404, 200, इनका क्या मतलब है। अगर हम 200 लिखते हैं ना, 200, तो इसका तो मतलब हो गया कि सक्सेस है अपना कंप्लीटली। अगर 201 हो गया तो हमने क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। अगर हम 404 का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि नोट फाउंड, उसको राउट वगैरह मिला ही नहीं। अगर हम 500 का यूज कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि सर्वर एरर है ये, ठीक है। अब जो हम ट्राई कैच का यूज कर रहे थे ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्शन बैकएंड में एरर हैंडलिंग मैंडेटरी होता है। जो प्रोडक्शन बैकएंड होता है ना अपना, जब हम इसको लाइव कर देते हैं तो इसमें एरर हैंडलिंग करना कंपलसरी होता है, वो एरर हमको फाइंड करनी होती है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो अपना सर्वर क्रैश हो जाएगा, तो वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आज हमने ना कंप्लीट करड़ बना लिया है। कल हमने गेट और पोस्ट बनाया था और आज हमने पुट और डिलीट एपीआई समझ ली है, जो किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का बैकबोन होती है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव नाइस डे।